तो मैंने आज से एक और डिसीजन लिया है। मुझे किसी ने कहा था कि आप जो कुछ भी रीडिंग के दौरान अलग से कुछ चीज़ें बताते हैं उसे एक अलग चैनल पर डाल दें ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो सके। क्योंकि किसी ने मुझे और भी लोगों ने टोका कि आप जब कुछ बताते हैं, जैसे कोई स्टोरी सुनाई या किसी बढ़िया बात को आप प्रसंग को लेकर के आते हैं, प्रसंग मतलब सिचुएशन को लेकर के आते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, मोटिवेट कर सकती है, तो उसे एक अलग चैनल पर डाल दें तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हम उसे देख सकेंगे। तो आज से एस्ट्रो गुरु का एक सिस्टर चैनल भी हम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम मेरे नाम पर है, कृष्णा गुप्ता नाम पर है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि शिव जी का एक बहुत भक्त था जो काफ़ी गरीब इंसान था, बहुत दुखी था, अपने जीवन में बहुत सारे अभावों को झेल रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन आउटकम नहीं आ रहा था। कुछ ऐसा लगता था कि जैसे भगवान रूठे हुए हैं या किस्मत साथ नहीं दे रही है, और वो हमेशा इस बात में लगा रहता था कि उसका जीवन सुधर जाए, सुधार आ जाए। शिव जी से कई बार वो प्रार्थना करता था, भगवान कुछ तो करिए, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, दुनिया भर की चीज़ें भगवान से रिक्वेस्ट करता, लेकिन भगवान ध्यान नहीं दे रहे थे। समय ऐसे ही बीतता रहता। किसी दिन उसे कुछ काम मिलता तो कुछ काम के बदले जो पैसे मिलते उससे कुछ खा पी लेता, कभी कभी भूखे ही सोना पड़ता। तो एक दिन माता पार्वती ने शिव से पूछा कि हे नाथ, आप इस भक्त के लिए कुछ करते क्यों नहीं? ये तो हमेशा ओम नमः शिवाय का जप करता है, मैंने हमेशा इसके मुख से यही सुना है, आप इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस भक्त की मदद करने का मेरे मन में भी विचार आया था, इसी वजह से मैंने इसका भाग्योदय करा दिया है, मैंने इसको भाग्य का आशीर्वाद दिया है कि तू भाग्यशाली हो जा। लेकिन ये भक्त अपने भाग्य को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, अपने भाग्य का प्रयोग ही नहीं कर पा रहा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? तो पार्वती ने कहा, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? अगर आपने इसको भाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया है और अगर चीजें इसको किस्मत से मिलती हैं या किस्मत इसकी बदलनी शुरू होती है और इसके जीवन में परिवर्तन आता है, तो इसे उसका लाभ कैसे नहीं मिलेगा? तो शिव जी ने कहा, देवी आप खुद भी समझदार हैं, चमत्कारिक हैं, आप माता हैं पूरे जगत की, आप ही इसे कुछ दे दें अगर आपको लगता है कि इसे देना चाहिए। तो पार्वती जी ने ऐसे किया और एक कटोरा आ गया उनके हाथ में और उसमें हीरे मोती जवाहरात भरे हुए थे। पार्वती जी ने उस हीरे भरे हुए कटोरे को आदेश दिया कि इसके राह में जाकर के बैठ जाओ। और वो बोल यानी कटोरा जो हीरे जवाहरात मोतियों से भरा हुआ था, आकाश में उड़ता हुआ गया और एक रास्ते में जाकर के रुक गया, जमीन के ऊपर रख गया। उधर से वो व्यक्ति आ रहा था। तो पार्वती ने शिव से कहा, देखिए मैंने इसके रास्ते में हीरे जवाहरातों से भरा हुआ कटोरा रख दिया है, ये अभी आएगा, हीरे जवाहरात उठाएगा और अपने जीवन में अभावों से मुक्त हो जाएगा। तो शिव जी ने कहा, देवी आपने बहुत अच्छा कर्म किया है, लेकिन इसे इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा क्योंकि इसके कर्म ऐसे हैं जहां भाग्य इसे नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो पार्वती ने कहा, कैसे? उन्होंने कहा, देखते जाइए। थोड़ी दूर वो आगे गया तो सामने से एक अंधा व्यक्ति आ रहा था। अब अंधा कैसे चलता है? तो उस समय उसके हाथ में छड़ी नहीं थी, तो वो ऐसे ऐसे हाथ करता हुआ आंखें बंद करके चला जा रहा था। तो उस व्यक्ति ने उस अंधे को देखा कि ओह, ऐसे भी चला जा सकता है, टकराया भी नहीं कहीं। उसने उसको पीछे मुड़कर देखा कि ये तो कहीं नहीं टकराया। तो उसने सोचा, मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ, आंखें बंद करके चलता हूँ और देखता हूँ मैं चल पाता हूँ कि नहीं। उसने भी आंखें बंद कर ली और हाथ ऐसे ऐसे करके चलता चला गया। हीरे जवाहरातों से भरा कटोरा पार हो गया, वो आगे निकल गया। तो शिव जी ने कहा, पार्वती देखिए, ये इसके आप कह सकती हैं कि भाग्य में नहीं था, लेकिन ये इसके भाग्य में था, इसलिए वहां पर आया, लेकिन ये अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं कर पाया। इसे क्या जरूरत थी उस अंधे व्यक्ति की नकल करने की? कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये उस चीज में इन्वॉल्व हो गया जिस चीज में इसको नहीं जाना चाहिए था। तो अगर ये अपने मार्ग पर सही से आगे बढ़े तो भाग्य इसको साथ देगा, कर्म का फल इसको मिल जाएगा। लेकिन ये अपने कर्मों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, अपने कर्मों को देखा देखी इस्तेमाल कर रहा है कि वो ये कर रहा है मैं भी ये कर लूं, वो ये कर रहे हैं मैं भी ये कर दूं, उसने ऐसा किया सफल हो गया मैं भी वही कर लूं। वो उसके लिए थी, ये उसके लिए था, तुम्हारे लिए कुछ और है। तो जो तुम्हारे लिए है तुम्हें वो खोजना है, ना कि किसी की नकल करनी है। इसीलिए जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कई बार दूसरों की सफलता को देख करके प्लान करते हैं कि अच्छा इस तरह से सफल हो सकते हैं तो हम भी ये करें, और फिर वो कहीं नहीं जा पाते क्योंकि वो सीढ़ी उनके लिए थी। आपकी सीढ़ी अलग है, आपको अपनी सीढ़ी खोजनी है, अपनी सीढ़ी खुद बनानी है। और एक बार आपने अपनी सीढ़ी खोज ली और बना ली
तो भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और कर्म भी आपको सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसे लगी? आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मुझे ये भी बताएं साथ साथ कि ये जो नया चैनल मैंने बनाया है, जिस पर मैं स्टोरीज, मोटिवेशनल इश्यूज, टॉपिक्स लेकर के आऊंगा और कुछ अदर स्पिरिचुअल टॉपिक्स भी इसमें ऐड करूंगा, कुछ धार्मिक चीजें भी इसमें आएंगी जिस पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जिससे आपको लाभ मिल सके। तो मुझे आप बिल्कुल कमेंट में बताएं कि आपको ये मेरी पहल कैसी लगी और इसमें मुझे आगे और जाना चाहिए या बिल्कुल मुझे एक चैनल पे स्टिक रहना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा, आप और स्टोरीज मेरे से चाहते हैं तो कमेंट लिखें। मैं आपको अगले बार में जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें एक और अच्छी सी स्टोरी डालूंगा। ये तो बहुत छोटी शॉर्ट सी थी, लेकिन अगली स्टोरी थोड़ी सी अलग होगी, थोड़ी स्पिरिचुअल होगी, थोड़ी सी मोटिवेशनल भी होगी, जिससे आपको कुछ सीखने को और लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करिए। बाय बाय।